हूँ ना तख्त ताज सीम गैर की बात करो। हजरात तवज्जो चाहूंगा हजरात, ना तख्त ताज सीम घर की बात करो, खैर जो चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। हजरात खुतबात मसनूना के बाद बड़े ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। आज जो ये महफिल मुनाकिद की गई है ये साल सवाब की महफिल है, और इस महफिल में मैंने कुरानुल मजीद वल फुरकानुल हमीद से जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसका दारो मादार इत्तिबाए रसूल से है, जिसका दारो मादार सुन्नत रसूल से है, जिसके अंदर सुन्नत नहीं वो रसूल का नहीं, जिसके अंदर इत्तिबाए रसूल नहीं वो रसूल की उम्मत में से नहीं। आओ दोस्तों, इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बरेली की धरती से पुकार उठते हैं कि अजमत मोहम्मद से, अजमत मुस्तफा से कल्ब जिसका खाली है, लाखों भर सजदे भी उसके काम आ नहीं सकते, लाखों भर सजदे भी काम आ नहीं सकते। अरे तवज्जो चाहूंगा, इधर देखिए कि लाखों भर सजदे भी काम आ नहीं सकते अजमत मुस्तफा से कल्ब जिसका खाली है। मेरे दोस्तों एक और शेर तवज्जो चाहूंगा हजरात, एक और तवज्जो चाहूंगा, जरा इधर देखिए। मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बरेली के धरती से अपने सीना को चीरता हुआ इश्क और मोहब्बत की डालियां निछावर करता हुआ पुकार उठते हैं कि जिक्र फीका है कि जब तक न मशकूर हो हुस्न नमकीने वाला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। तो हजरात देखिए, मेरे तरफ देखिए, अपने जहन को मेरे तरफ लगाइए, अपने दिल और दिमाग को मेरी तकरीर के उन्वान पर लगाइए। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है वो कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनुबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। मेरे महबूब से फरमा रहा है, मेरे परवरदिगार फरमा रहा है, ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए कि ऐ लोगों, अगर अल्लाह को पाना चाहते हो, अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो, अगर अल्लाह को खुश करना चाहते हो तो कोई और रास्ता नहीं, फत्तबिउनी मेरी इत्तिबा करो, मेरे ताबेदारी करो, मेरे दरवाजे पे आओ। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपकी इत्तिबा करूंगा, आपकी ताबेदारी करूंगा, आपके दरवाजे पे जाऊंगा तो क्या मिलेगा? बोले बहुत इनाम मिलेगा। अरे अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। फिर मेरे ईमान ने ललका कर कहा, अल्लाह तो कहार है, अल्लाह तो जब्बार है, लेकिन जब तुम मदीने वाले नबी की इत्तिबा करोगे, जब तुम मदीने वाले नबी की ताबेदारी करोगे, जब तुम मदीने वाले नबी के दरवाजे पे जाओगे तो उस वक्त न अल्लाह कहार रहेगा न जब्बार रहेगा, बल्कि वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह तुम पर मेहरबान हो जाएगा, तुम्हारे सारे अगले पिछले गुनाहों को माफ कर देगा। देखिए इधर देखिए, अपने जहन को लगाइए मेरे तरफ को और दिल और दिमाग से समाप्त कीजिए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, इत्तिबाए रसूल, सुन्नत रसूल का पाबंद होना, अज़मत मुस्तफा से दिल लगाना। अरे सुन्नत को ऐसी पाबंद बना लो, ऐसे बना लो, उठना भी सुन्नत का तरीका हो जाए, चलना भी सुन्नत का तरीका हो जाए, बैठना भी सुन्नती तरीका हो जाए, खाना भी सुन्नती तरीका हो जाए, पीना भी सुन्नती तरीका हो जाए, सजा भी सुन्नती तरीके से हो जाए, अरे दुनिया का हर काम सुन्नती हो जाए। देखिए इधर देखिए, मेरे तरफ तवज्जो कीजिए हजरत। मैं एक ऐसा वाकया आपको बताऊंगा, एक वैसा वाकया बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपका ईमान ताजा हो जाएगा, आप मोमिन होने का फख्र महसूस करोगे कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी उम्मत में से हूँ और मेरा नसीब इतना चमकदार है और मुझे पता भी नहीं, मेरे पास तो सिक्का था, मेरे पास तो सोने का सिक्का था, मैंने खोटा सिक्का समझकर मैंने पाबंद नहीं किया। आइए मैं एक ऐसा वाकया आपको सुनाऊं जिसे सुनने के बाद आपको दिलो दिमाग ताजा हो जाएगा, आपको
आपका ईमान ताजा हो जाएगा, आपकी रूह में ताकत आ जाएगी, आपका जज्बो जिहाद आपका और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आइए मैं वाकया सुनाऊं। मेरे प्यारे रसूल मदीने में, जब मेरे प्यारे रसूल की इत्तिबा करने वाले वो शख्स जिसका वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जरा तवज्जो दीजिएगा, दिलो दिमाग को इस तरह लगाइएगा। आइए सुनिए, वो ऐश कुरनी है जिसने अपने नबी की इत्तिबा की, जिसने नबी के सुन्नत पर पाबंद की, जिसने नबी से मोहब्बत की, जिसने नबी को अपने जान से ज्यादा, अपने जान और माल से ज्यादा मोहब्बत की, लेकिन वो हयातुल नबी को ना देख पाए, वो सहाबी रसूल ना बन पाए। देखो ये वाकया सुन लो। मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं, ऐ उमर, ऐ अबू बकर, ऐ उस्मान, ऐ मेरे प्यारो सुनो, ऐ मेरे प्यारो सुनो सुनो। बोले क्या? ये मेरी जुब्बा है, इसका हकदार तुम नहीं हो। ऐ उमर, इसका हकदार तुम नहीं हो। ऐ उस्मान, तुम हक नहीं हो। ऐ अबू बकर, इसका हकदार तुम नहीं हो। बोले आका, इसका हकदार कौन है? ये जुब्बे का हकदार कौन है? बोले आका ने फरमाया, ऐ अबू बकर सुनो, ऐ उमर सुनो, ऐ उस्मान सुनो, अगर तुम में से दौर में से किसी को भी हजरत वैस कुरनी मिल जाए तो उसे मेरे ये जुब्बा दे देना और कह देना तुम्हारे आका ने तुम्हारे लिए ये तोहफे में भेजा है, और आखिरत में क़यामत के दिन हश्र के मैदान में तुम्हारे लिए मुंतज़िर होगा तुम्हारे आका। कह दो मचल के सुभान अल्लाह। हजरत आइए मैं आपको वो वाकया सुनाऊं। जब हजरत उहद के मैदान में, जब जंगे उहद में मेरे प्यारे मुस्तफा के दंदन मुबारक शहीद हो गए, मेरे नबी मुस्तफा के दंदन मुबारक शहीद हो गए, प्यारे मुस्तफा के दंदन मुबारक शहीद होने के बाद ये बात हवा में उड़ती हुई, फजाओं में गूंजती हुई, चारों तरफ फैलती हुई हजरत वैस कुरनी के कानों में पहुंची है कि वैस कुरनी, तू जिसे आका मानता है, तू जिसे पैगंबर मानता है, तो जिसको दिल में बैठा के रखता है, वैस कुरनी आज वो तेरे आका का दंदन मुबारक शहीद हो चुका है। वैस कुरनी ने कहा, ऐ वैस कुरनी क्या सोच रहा है? तेरे आका, तेरे मुस्तफा का दंदन मुबारक शहीद हो गया और तू अपने दांत लेकर घूम रहा है, इन दांतों को कैसे लेके घूम रहा है? हजरत वैस कुरनी अभी आका को देखा नहीं, अभी आका की मुलाकात की भी नहीं, सिर्फ सुनने के बाद जो मुस्तफा आए हैं, पैगंबर आए हैं, आखिर नबी आए हैं, दिल में ऐसी मोहब्बत बसाए हुए हैं, नबी के इश्क में, नबी की मोहब्बत में, नबी की इत्तिबा करते हुए, मेरे नबी की ताबेदारी करते हुए अपने दंदन मुबारक को तोड़ दिया। कह दो मचल के सुभान अल्लाह। आइए हजरत, ये सिर्फ इतना ही नहीं, हजरत वैस कुरनी एक दंतन को, एक दांत को नहीं तोड़ा, मेरे नबी मुस्तफा की दंदन मुबारक शहीद हो गए। अब हजरत वैस कुरनी ने सोचा शायद दूसरी दांत शहीद हुआ होगा, तो उसने दूसरे दांत को भी तोड़ दिया, लेकिन शक व शुबा अपने दिल में ही रह गया। जब शक व शुबे के ख्याल में वो इस वैस कुरनी फिर तीसरे दांत को भी तोड़ दिया, चौथे दांत को भी तोड़ दिया, फिर सोचने लगा शायद ऊपर वाले दांत नहीं टूटे होंगे, ऊपर वाले दांत मेरे नबी के शहीद नहीं हुए होंगे। हजरत वैस कुरनी एक नहीं दो नहीं, अपने मुंह के जबड़े के 32 दांतों को तोड़ कर रख दिया अपनी नबी की मोहब्बत में। ये होती है इत्तिबा, ये होती है ताबेदारी। आइए इत्तिबा कीजिए, नबी मुस्तफा पैगंबर की ताबेदारी कीजिए, क्योंकि कल हश्र का मैदान बर्पा होगा, कल आखिरत का मैदान बर्पा होगा, सब लोग नफ्सी नफ्सी का आलम में होंगे, चारों तरफ नफ्सी नफ्सी फैला होगा। क्या करे क्या करे? मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं, ऐ मेरे प्यारो, ऐ मेरे प्यारो सुनो, ऐ मेरे प्यारो सुनो। बोले कल कयामत का दिन हश्र के मैदान में इतने करोड़ों खरबों न जाने अनगिनत इंसानों के बीच में तुम अपने पैगंबर को ढूंढने की जरूरत नहीं। बोले आका फिर आपको कहाँ मिल जाएगा? बोले मुझे पुल सिरात में पाना, मैं वहां मिलूंगा। फिर बोले कि आका अगर वहां ना मिले तो? बोले वहां ना मिलूं तो मीजान के पास जाना, जहां नेकी बदी तोली जाएगी, वहां भी मिल जाऊंगा। बोले आका अगर वहां ना मिले तो? बोले वहां ना मिले तो तुम पुल सिरात के पास पहुंच जाना, मैं वहां मिल जाऊंगा। हजरत बोले आका ये कयामत के दिन हश्र के मैदान में भागम भाग कैसा? कभी देखूं तो पुल सिरात में खड़े होंगे, कभी बोल रहे हैं मीजान के पास खड़े होंगे, तो कभी कह रहे हैं कि आप हौजे कौसर पिलाएंगे कि पुल सिरात में या तो मीजान में। कहां होंगे आप? आका ने फरमाया सुनो, जब मेरे गुनहगार उम्मती पुल सिरात पार करता होगा उसके दिल में डर होगा, क्योंकि उसका हमसाया कोई नहीं होगा, उसका साथ संग कोई नहीं होगा। तो मेरे प्यारे मुस्तफा ने फरमाया जब पुल सिरात के पास में खड़ा होऊंगा तो मेरे गुनहगार उम्मती जब पार होगा और जब मुझे देखेगा तो मेरे गुनहगार उम्मती के दिल में वो हिम्मत पैदा हो जाएगा कि मुझे अब किसी बात का डर नहीं, किसी बात का गम नहीं, क्योंकि मेरे आका, मेरे मुस्तफा मेरे नजरों के सामने खड़े हैं। अगर
अगर मैं गिर जाऊं तो मुस्तफा पकड़ लेंगे। ये हिम्मत पैदा हो जाएगी और मेरे गुनहगार उम्मत ही पूल सिरात पार करके चले जाएंगे। देखिए इधर देखिए, अपने दिलो दिमाग को मेरे तरफ लगाइए। मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं, जब कोई मेरे गुनहगार उम्मती अपनी नेकी बदी को लेकर टेंशन में रहेगा, चिंतित रहेगा, परेशान रहेगा, हैरान रहेगा, अब क्या करे। जब नेकी बदी वजन तराजू में मापी जाएगी तो मैं वहां पर पहुंच के मैं अपनी गुनहगार उम्मती के नेकी के पलड़े में एक कागज का पर्ची रख दूंगा ताकि उसके नेकी भारी हो जाए और वो जन्नती हो जाए। कह दो मतलब के सुनो। आका ने फरमाया कि सुनो ऐ मेरे प्यारे सुनो, मैं हौजे कौसर में क्या करूंगा। बोले क्या करोगे आके, क्या करोगे आका? वो हौजे कौसर में क्या करोगे? बोले सुन लो, क़यामत का दिन होगा, हश्र का मैदान बर्पा होगा। देखिए तवज्जो चाहूंगा, जब हश्र का मैदान बर्पा होगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 25,000 वर्ष तक जब वो इंसान भागा भागा फिरता रहेगा, इस कोने से उस कोना, कहीं नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, भागता रहेगा। सूरज एक नेज़े के ऊपर होगा, जमीन तपती, जमीन पर पैर रखना मुश्किल पड़ जाएगा। तभी वो इंसान एक नहीं, दो नहीं, 25,000 वर्ष जब वो तड़प कर मेरे पास आएगा, मैं उसको देखूंगा, वो प्यासा है, मैं उसके हौजे कौसर पिला दूंगा ताकि उसके प्यास बुझ जाए। मैं अपनी गुनहगार उम्मतियों को, मैं अपने इधर देखिए, मैं अपने गुनहगार उम्मतियों को हौजे कौसर का पानी पिला दूंगा ताकि उसकी प्यास बुझ जाए। इधर देखिए हौजे कौसर क्या है? एक पानी का नहर है, एक पानी का नहर है। कैसा नहर है? दूध से भी ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठा है, बड़े मजेदार जायकेदार पानी है, और वो पानी पीने के बाद जहन्नम की आग भी उसकी प्यास नहीं लगा सकती, उसे प्यास लग ही नहीं सकती। एक बार अगर कोई पानी पी ले हौजे कौसर का तो उसे और दोबारा प्यास नहीं लगेगी। मेरे आका मुस्तफा फरमा रहे हैं, यही हौजे कौसर का पानी मैं लूंगा और मैं अपनी गुनहगार उम्मतियों को पिलाता रहूंगा, क्योंकि वो 25,000 वर्ष तक वो इस क़यामत के मैदान में भागते रहेंगे और भागते भागते प्यासे हो जाएंगे। तो मैं आका, मैं अपने गुलामों को हौजे कौसर पिलाता रहूंगा। मेरे आका, अब ये हौजे कौसर पैदा कहां से हुआ? अरे इतना पानी, अच्छा पानी जो प्यास बुझ जाती है, जिंदगी में कभी प्यास नहीं लगेगी, मरने के बाद भी प्यास नहीं लगेगी। अगर वो चुपके से हौजे कौसर का पानी पी लिया हो और उसे अगर जहन्नम में फेंक दिया हो तो उस जहन्नम में खुदा की कसम हौजे कौसर का ये बूंद अगर किसी के हलक से उतर गया तो जहन्नम में जाकर भी उसे प्यास नहीं लगेगी। अब ये हौजे कौसर का पानी कहां से पैदा हुआ? देखिए आज हम परेशान हैं, आज हम मुसीबत में हैं, आज दवा दारू हम कर रहे हैं, कहीं कहीं भागा फिर रहे हैं, लेकिन शिफा तो हमारे घर में ही है, लेकिन मर्ज का दवा तो हमारे घर में ही है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम उसको कैद करके रख दिए हैं। हम मजलूम है, हम जुल्म कर रहे हैं। कैसे जुल्म कर रहे हैं? ये कुरान की आयत, कुरान शरीफ को हम समझ रहे हैं, बड़े ही अदब एहतराम के साथ अपनी मकान में ऊंची जगह पर रख देते हैं, लपेट के रख देते हैं। हम उसको पढ़ते नहीं, उसको देखते नहीं, उसमें है क्या? अगर तुम्हारी पेट खराब है उसकी दवा कुरान में है, अगर तुम्हारे दिल का मर्ज है तो उसकी दवा कुरान में है, अगर तुम्हारे सिर दर्द है तो उसकी दवा कुरान में है, अगर तुम्हें घर में कोई परेशानी है उसकी दवा कुरान में है, अगर तुम्हें घर में कोई मुसीबत है उसकी दवा कुरान में है, अगर तुम्हें करुणा है उसकी दवा कुरान में है। और कुछ भी हो जाए, दुनिया की हर मुसीबत का हल ही कुरान है, और उसी कुरान को तुमने जबरदस्ती लपेट के मकान के ऊपर ऊंची जगह पर कैद कर दिया है। यही तुम्हारी गलती है, यही तुम्हारी गलती है। आओ दोस्तों तवज्जो चाहूंगा, इधर देखिए हौजे कौसर का पानी कहां से बना, जो एक बार पीने से जहन्नुम की आग भी उसके प्यास, जहन्नुम की आग भी उसे प्यासा नहीं बना सकती। वो हौजे कौसर का पानी बना कहां से, कैसे बना? आप कुरान की उस आयत में जाओ, 15वें पारे में जाओ। सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनूरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदों को ले गए रातों रात मस्जिद हरम से लेकर मस्जिद अक़सा। ये मेराज की रात है दोस्तों। इधर देखिए तवज्जो चाहूंगा, मेराज की रात थी जब मेरे मुस्तफा जिब्रील को लेकर जब सैर को गए। लोग कहते हैं कि जिब्रील मेरे मुस्तफा को सैर कराने ले गए। अरे ये गलत है, क्योंकि मेरे मुस्तफा को जिब्रील ने सैर नहीं कराया, बल्कि मेरे मुस्तफा ने जिब्रील को सैर कराया।
आइए जिब्रील के मुंह से सुनिए। जब जिब्रील ने कहा आका मैं कभी जन्नत नहीं देखा, आका मैं कभी जहन्नुम नहीं देखा। बोले क्यों? बोले मैं अल्लाह के हुक्म का, अल्लाह का ताज में, अल्लाह के हुक्म में मैं हर वक्त बिजी रहता हूँ, हर वक्त व्यस्त रहता हूँ। आका आपके साथ अगर मैं चलता रहूं तो मेरा भी नसीब हो जाएगा जन्नत देखना, मेरा भी नसीब हो जाएगा जहन्नुम देखना, मेरा भी नसीब हो जाएगा आपके साथ घूमना। या रसूल अल्लाह चलिए, अल्लाह ने आपको बुलाया। बुराक में सवार होकर मेरे मुस्तफा चल दिए, जन्नत देखा। और जन्नत देखने के बाद जिब्रील ने भी कहा आका मैं जन्नत देखा आपके नसीब, आपके वजह से, आपके सदके, जहन्नुम देखा आपके सदके, अर्श देखा आपके सदके। या रसूल अल्लाह जहां जो चीज देखा वो आपके सदके में देखा, इससे पहले मैं नहीं देखा था। अब जिब्रील पहुंच गए, कहां पहुंचे? हौज़े कौसर में। बोले मेरे मुस्तफा फरमाए जिब्रील ये तो बता ये क्या है? बोले ये हौज़े कौसर है। बोले आका हौज़े कौसर है। बोले क्या होता है इससे? बोले आका ये एक बार पीने के बाद दोबारा प्यास नहीं लगती। बोले क्या खासियत है इस पानी में? बोले ये तो दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठा है। बोले इसका मालिक कौन है? जिब्रील ने कहा आका आप मालिक हैं। बोले कौन पिएगा? बोले आप आका, आप जिसे चाहेंगे आप उसे पिलाएंगे। बोले ठीक है। अब जिब्रील आगे बढ़ते रहे। बोले कि आका ये जन्नत है। बोले किसके लिए है? बोले आका ये मालिक आप है, आप जिसे चाहेंगे जन्नत में दाखिल करवा सकते हैं। आगे बढ़े। बोले ये क्या है? बोले ये जहन्नुम है। बोले आका ये जहन्नुम में कौन जाएगा? बोले आका बोले कि जिसको जिब्रील बोले कि आका जिसका हाथ आप छोड़ देंगे वो जहन्नुम में पहुंच जाएगा, जिसका हाथ आप पकड़ लेंगे वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। देखिए अब हौज़े कौसर। बोले जिब्रील जरा इसके बारे में मुझे समझाओ। जिब्रील बोले आका क्या समझाऊं? बोले ये हौज़े कौसर का मालिक मुझे बना दिया, इसकी खूबी मैं नहीं जानता, इसकी ताबीर मैं नहीं जानता, आखिर मालिक बनने से फायदा क्या? बोले आका ये कैसी बात है हो रही है? बोले कि सुन जिब्रील ये हौज़े कौसर बना कहां से आ रहा है, और इस पानी की ये तासीर है कि ये एक बार पीने के बाद दोबारा प्यास नहीं लगती। आखिर ये पानी बनाया किसने है और किस चीज से बना है ये मुझे सब जानना है। बोले आका अल्लाह ने ये हौज़े कौसर आपके उम्मती के लिए बनाया है ताकि आपके गुनहगार उम्मती को आप पिला सके, और इसका मालिक आपको बना दिया। बोले जिब्रील मुझे देखना है ये हौज़े कौसर शुरुआत कहां से है, कहां से इसका पानी निकल रहा है? आखिर इतने जायकादार पानी, इतनी कीमती पानी जिससे एक बार पीने से जहन्नुम की आग भी प्यासा नहीं बना सकती, ये पानी कहां से निकल रहा है? मुन्ने को देखना है। बोले आका इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, मैं जिब्रील हूँ, आपका खादिम हूँ, लेकिन मैं मालिक नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं है। अगर पता करना है तो मालिक से पूछ लो। बोले कौन मालिक? बोले रब्बे जुल जलाल, अल्लाह के रसूल पैगंबर ने रब्बे जुल जलाल से फरमाया ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे खालिक मुझे को देखना है ये हौज़े कौसर बना कहां से है, कि कहां से इसकी शुरुआत है, मुझे इसकी शुरुआत में जाना है, किस चीज से तूने इसको बनाया है मुझे वो देखना है। जब मेरे प्यारे मुस्तफा ने फरमाया जब तुझे ये हौज़े कौसर का पानी देखना है, ऐ मेरे मुस्तफा, ऐ मेरे महबूब, इस हौज़े कौसर के किनारे किनारे पैदल आगे बढ़ते रहो, जहां उसकी शुरुआत होगी वहां तक पहुंच जाओगे। अब देखिए आका ने जिब्रील से फरमाया ऐ जिब्रील चलो हौज़े कौसर के किनारे किनारे चलते, ये हौज़े कौसर बना कहां से है, शुरुआत कहां से है? अब मेरे आका चलते चलते बहुत दूर जाने के बाद पहुंच ही गए आखिर मंजिल तक पहुंचने के बाद आका ने देखा एक बक्सा है और उस बक्से के अंदर से हौज़े कौसर का पानी निकल के आ रहा है। कह दो मचल के सुभान अल्लाह। आका देख रहे हैं, इधर देखिए हौज़े कौसर का पानी जो एक बूंद पीने से जहन्नुम का आग भी आपको प्यासा नहीं बना सकती, वो पानी उस बक्से के अंदर से आ रही है। बोले कि जिब्रील ये बक्सा खुलेगा कैसे, इस बक्से के अंदर क्या है जहां से ये हौज़े कौसर का पानी निकल रहा है? बोले हुजूर ये बक्सा तो देखना मुझे नसीब हुआ सिर्फ आपकी वजह से है, अब आप ही इसके तदबीर देखिए, आप ही अपने मालिक से पूछिए, रब से पूछिए कि ये बक्सा खुलेगा कहां से, मैंने अभी तक नहीं देखा था, आज मैंने ये बक्सा आपके सदके देख लिया, आपके सदके देख लिया ये बक्सा। बोले कि जिब्रील घुमाने आए हो या घूमने आए हो? बोले आका गुलाम हूँ, बॉडीगार्ड हूँ, घूमने आया हूँ, घुमाने नहीं आया। बोले अव्वल मा खलक़ल्लाहु मिन नूर, सबसे पहले अल्लाह ने आपके नूर को बनाया, आप सबसे पहले हो, हम पहले नहीं है। अब देखिए आगे बढ़िए, इधर देखिए, तवज्जो कीजिए। अब वो हौज़े कौसर का पानी जो बक्से से निकल रहा है, आका ने फरमाया बक्सा खुले तो खुले कैसे? रब से फरमाया ऐ मेरे रब्बे जुल जलाल, ऐ मेरे परवरदिगार, अब ये तो बताइए बक्सा खुलेगा कैसे? बक्से के अंदर है क्या चीज जहां से ये पानी निकल रहा है? अब मेरे परवरदिगार फरमा रहा है ऐ अभी मुस्तफा सुन ले, वो बक्सा अगर खोलना है
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के ठोकर मार, वो बक्सा खुल जाएगा। मेरे प्यारे मुस्तफा ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, बक्से को ठोकर मारा, और जैसे ही बक्से को ठोकर मारा वैसे ही बक्सा खुल गया। देखकर ताज्जुब हो गया कि बक्से के अंदर क्या है, ये क्या है जिब्रील? ये तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, और इसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मीम के दूम से ये हौज़े कौसर का पानी निकल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आखिर के मीम जो है, उस मीम के दूम से यह हौज़े कौसर का पानी निकल रहा है। इधर देखिए, अब आपके पास वो तो बक्से के अंदर एक आयत थी, सिर्फ एक आयत बक्से के अंदर, जहां से मीम एक आयत के एक अक्षर से वो हौज़े कौसर का पानी निकलकर इतना शादाब कर रहा है कि जिंदगी में जहन एक बार पी ले तो जहन्नम का आग भी आपको प्यासा नहीं बना सकती। तो आपके पास तो 6666 आयत है, कुरान पूरा कलाम पाक है, तो फिर आपको हौज़े कौसर क्यों नहीं मिल रहा है? वहां तो एक आयत से निकल रहा है कि जहन्नम के आग के प्यास से बचने के लिए मीम, सिर्फ मीम से तुम्हारे वो हौज़े कौसर का पानी निकल रहा है। तो तुमने कितना बड़ा जुल्म किया, कितना बड़ा अत्याचार किया इस कुरान के ऊपर, जो तुमने उसको लपेट के मकान के ऊपर रख दिया, सजा के रख दिया, ये तुमने कैद कर दिया उसको, उसके तुमने शिफा में काम नहीं लाया। तो देखिए, अब आप और हम सब मिलकर इत्तिबाए रसूल पढ़ेंगे, सुन्नत का पाबंद बनेंगे और रसूल की इत्तिबा करेंगे, रसूल से मोहब्बत करेंगे, तभी जाके हम कामयाब और कामरान हो